हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा नेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, भाई सुनते बहुत है केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है। सर मैंने पढ़ भी ली है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनऑर्गेनिक के अंदर इतना मज़ा नहीं आ रहा है, उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। अब एंड टाइम पे क्या करूं, छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। देखो, इनऑर्गेनिक जब आप करते हैं तो एक गलती करते हैं बच्चों कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या थ्योरी, क्या रहने देते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब आप अगर देखें क्लास 12th में अगर आप लेते हैं बेटे बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप पूरा पढ़ लेते हैं। चलो सब कुछ पढ़ लिया एनसीईआरटी से, क्या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करे हैं आपने? तो सबसे पहले डी एंड एफ के भी जाएं और बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करिए। एनसीईआरटी बेस का मतलब क्या है भैया कि एनसीईआरटी के ऊपर डायरेक्टली नहीं पूछ लेगा वो कि लाइन हमारे भैया ने याद कर ली थी तो उसी से पूछ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जरा जाओ बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन को ट्राई करो, कितने हो पा रहे हैं, कितना उनके अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पा रहे हो। ना सिर्फ डी एंड एफ बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब आप बात करते हैं मेरे बच्चे, तब भी आपको इस चीज पे ध्यान देना है। मालूम पड़ जाएगा भाई साहब, वो NiCl4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरीके से पूछे गए हैं, है ना? तो ध्यान देना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी रटते रहने से काम नहीं होगा। एनसीईआरटी बेस्ड है, बट इसको समझो। तो इनऑर्गेनिक के अंदर ये काम करो। इनऑर्गेनिक जब आप करने जा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना बच्चा, कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल बॉन्डिंग। एक बार इसको लाइन बाय लाइन कर लो जरा, है ना? एनसीईआरटी से फिर एक बार देख लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एंड टाइम पे करते करते भी आप आराम से इसे कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ये वो चीजें हैं जो एंड टाइम पे करोगे, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और आप बढ़िया से वहां पर दिमाग में बैठा के कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। और क्या चीज करनी है? देखो, ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखा, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे। ऑर्गेनिक में क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कैसे समझेंगे? सर जेई मेन के अंदर तो कुछ चीजें डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, कुछ नहीं बेटा, सारी हैं, बट ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो, क्यूमीन प्रोसेस पे डायरेक्ट पूछ लेगा। क्या करेगा, कैसे पूछेगा? आइए जरा देख लेते हैं। आपको मैंने दे दिया खूबसूरत सा बेंजीन, फिर कह लेगा कि भाई देखो इस प्रकार दिया है, और यहां दे देगा अनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा जरा सोचो फटाफट, अब तो तैयारी पूरी है। अरे सर बहुत ही आसान है, ये हटेगा, यहां प्लस आएगा और ये इस पे जाएगा। रीअरेंजमेंट सोच पा रहे हो ना? कोई व्यथा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? आराम से हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहां क्या मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा। इसको देख के किसकी याद आई भाई? कहां है ये एनसीईआरटी में? एल्कोहल फिनॉल ईथर में दे रखा है, याद आ रहा है? क्यूमीन प्रोसेस, यानी यहां पर दिखाएगा ऑक्सीडेशन और बताएगा प्रोडक्ट बनाओ। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैंने रिएक्शन सिर्फ लिख लिख के याद कर ली है, दिमाग में बैठाई नहीं है नेम रिएक्शन, उसका रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट हमने कौन कौन से लिए हैं, कंडीशंस क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दिमाग में चिपक नहीं गए हैं ना जब तक वहां एकदम से सामने नहीं आएंगे। सारी नेम रिएक्शन एनसीईआरटी से, फ्रॉम हेलो एल्केन हेलो अरीन से कहां तक, अमाइंस तक लेके देखो, और हाइड्रोकार्बन में जाओ 11th के, उसको लेके देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा से 7 7 बार रट रट के लिख लो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक बार देख लो। उसके बाद यहां पर ही देखना है ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्जन्स। सर कन्वर्जन क्या हमारे तो एनसीईआरटी के ही तो हैं, वो तो बोर्ड के लिए ज्यादा रेलिवेंट होंगे, अब जेई मेन के टाइम पे क्यों ही करें? नहीं, कन्वर्जन दिमाग के उन तारों को छेड़ता है जो आपको हेल्प करेंगे जब जेई में सवाल आएगा, इसमें डाला तो ए बना, इसमें डाला तो बी बना। खासतौर पे देखो अमाइंस के लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वहां वो ABCD वाले क्वेश्चन हैं। करके देखो कितना ज्यादा रेलिवेंट है वो तुम्हारे लिए, कितना उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, कितना आसानी से समझ पा रहे हो, ये जरूर देख लो भाई। ये वो चीजें हैं जो एंड टाइम पे करनी है। एंड टाइम पे आप देखो मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, है ना? मॉक टेस्ट तो कर ही रहे हो ना भाई साहब? अभी मत सोचना कि नहीं नहीं यार अब तो जेई आ गया, हम कितने मॉक टेस्ट करोगे, एटलीस्ट 5 से 7 तो एक रिहर्सल हो जाएगी, बढ़िया आप कर पाओगे। डन है?
तो कुछ बातें ये जरूर, ये एंड टाइम पे चलना सारा एनसीईआरटी से कैसे हम कर रहे हैं ताकि हम बढ़िया से कर पाएं। एक बार जरा रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। मैंने आपसे कहा इनऑर्गेनिक, खास तौर पे ये 3 चैप्टर इस समय देख लो। बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, डी एंड एफ है। मैं बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, 12th वाले पोर्शन को बढ़िया से कर लो। देखो जिन बच्चों की तैयारी बहुत मस्त है, जो मॉक टेस्ट में लगभग फुल आ रहे हैं, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो शायद ये देख भी नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब मन में बेचैनी जरूर है कि मैं जल्दी से लास्ट वीक में क्या कर लूं कि मेरी नैया पार हो जाए, है ना। तो मैं उन बच्चों को बार बार कह रहा हूं कि 12th का पोर्शन कंपेरेटिवली जनवरी में एक्सपेक्टेडली ज्यादा आता है, तो इसलिए 12th वाले को ध्यान दो। ये जो पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग, मैंने 11 से जरूर लिया है, लेकिन ये बार बार आया है 12th में, ऑर्गेनिक में छाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं इनको आराम से कर लो, इनके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, समझ के कर लो, तभी कुछ होगा। ऑर्गेनिक मैंने बोला पहले नेम रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट क्या है, उसमें कंडीशन क्या है, डाउ प्रोसेस में हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, रिमार्ट इमान में क्या होने वाला है, कार्बिन का क्या रोल है रिमार्ट इमान में और कार्बोलामाइन में, ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा रे, नहीं तो क्या ही मजा आएगा। रिएक्शंस को लिंक करके देखो, मैंने 2 रिएक्शन का नाम लिया, कार्बोलामाइन लिया मैंने रिमार्ट इमान लिया, ऐसा क्या ही कॉमन है इसके अंदर, सोच लो एक बार। अब कन्वर्जन जो मैं कह रहा हूं वो आपको हेलो एल्केन हेलो अरीन में मिलेंगे। बैक एक्सरसाइज में जाओगे तो हेलो एल्केन हेलो अरीन में 11th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है। उसके बाद जाओगे तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब आते हो तो एक क्वेश्चन है ना जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर पूछा है उसने। ग्रिग्नार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ मत देना, एनसीईआरटी से जरूर कर लेना। उसके बाद देखो आप एल्डिहाइड कीटोन्स में आते हो तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15, 17 ये कन्वर्जन का है। इसके साथ साथ और मजा है, उसमें एक क्वेश्चन है 7 जो आपसे कहता है कि भाई किस में एल्डोल होगा, किस में कैनिजेरो, किस में नहीं होगा, ये जरूर कर लेना एक बार इस तरह से भी। 2,4-DNP का एक सॉल्ट एग्जाम्पल है, वो जरूर देख लेना एनसीईआरटी से, है ना, बीच में इंडिया का 2,4-DNP का सॉल्ट एग्जाम्पल ऑब्वियसली करना है। वो कुछ थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको रीड करना है, बैक एक्सरसाइज चल रहा है सारा ऑर्गेनिक का भी है। और अमाइंस का तो मैंने बताया एबीसीडी टाइप आएगा। और अमाइंस में एक और बड़ी खूबसूरत बात आएगी, अमाइंस के अंदर क्या खूबसूरत बात आएगी भाई, अमाइंस के बैक एक्सरसाइज में वो केबी और पीकेबी इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन है, केबी और पीकेबी इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार उनको भी लगन से देख लेना, ठीक है। तो क्या क्या करने को बोल दिया मैंने, और ये बहुत लंबा काम नहीं है। अगर 12th की पढ़ाई बोर्ड के हिसाब से भी करिए ना मेरे दोस्त, तो एक तरह से वही रिवीजन कह रहा हूं, बट ये बहुत हेल्प कर जाएगा, है ना। एनालिसिस मॉक टेस्ट डेली 2 करते रहने हैं। कौन कौन से, देखो बहुत सीधी सी बात है गुरु, अभी एडमिट कार्ड आने वाला है ना, लेकिन तुम्हें ये तो पता है क्या, तो 9 से 12 में होगा या 2:30 से 5:30 में होगा। रोज सुबह उठ जाओ भैया, अब ये नहीं कि रात को लेट तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होना भी जरूरी है। टाइम कम रह गया है बट फिर भी अगर मैं सो के उठूंगा 9 बजे और खुदा ना खास्ता मेरा पेपर भी 9 बजे ही हो गया, तो भाई मेरी तो अभी आंख ही नहीं खुली होगी पेपर के टाइम पे भी, वही बॉडी क्लॉक चल रही होगी। तो क्या किया जाए, रोज 7 बजे उठ जाओ, एक मॉक टेस्ट 9 to 12 दे लो, और एक मॉक टेस्ट 2:30 से 5:30 ले लो। ये रोज कर लो जब तक अब एडमिट कार्ड आ जाए तो मालूम पड़ जाए कि मेरा सुबह है तो खाली इसी स्लॉट करो, तुम्हें पड़ जाए कि मेरा है तो स्लॉट, ताकि जिस दिन तुम एग्जाम देने बैठो तो उस समय तुम्हारा दिमाग कंपेरेटिवली उस घंटे पे ज्यादा बेटर चल रहा हो। क्लियर है, तो ये भी चीज ध्यान रखो, तो ये तो करना ही है। उसके बाद जो वक्त मिल रहा है उसमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स के जो तुमने अपना रिवीजन पैटर्न देखा है वो तो करना ही है, फिजिक्स के अंदर भी देखा है, बट एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री वो है जो कम समय में ज्यादा बेटर मार्क्स देता है। तो अगर मेरी तैयारी इतनी नहीं है और मुझे अपने टाइम को बेटर ऑप्टिमाइज करना है ताकि नंबर ज्यादा आए, तो मुझे केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस समय, क्योंकि कम समय में मुझे ज्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद रहेगी, है ना। तो मैंने क्या बताया बेटा, पहले मैंने बताया इनऑर्गेनिक का, फिर मैंने बताया ऑर्गेनिक का, एनसीईआरटी से क्या क्या चीजें उठानी है, कैसे कैसे वो काम आपके करेगी, ठीक है। अब चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो याद करने वाला है, अरे ये तो बायोलॉजी वालों का है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, उसमें ग्लूकोज की जो रिएक्शन दे रखी है ना, वो रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन्स वाली है,
क्योंकि हैं क्या कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो रिएक्शन तो वही वाली है, एक बार देख तो लो मेरे दोस्त। क्या है सैक्रिक एसिड, क्या है ग्लूकोनिक एसिड, क्यों छोड़ के भाग रहे हो? एक तरह से अगर आता हो तो बड़े फ्री के नंबर हैं ये। उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, कैसे वो सेकेंडरी बीटा प्लेटेड है वो ध्यान देना पड़ेगा, डीनेचुरेशन क्या है वो ध्यान देना पड़ेगा। विटामिन की वो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, एक बार उसको नजर मान लो। कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, नजर मान लो, इजीली मिल जाता है। उसमें वाटर सोल्यूबल आप देख रहे हो तो बी और सी है, और फैट सोल्यूबल ए डी ई के हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन हमने देख लिए। इसके बाद डीएनए आरएनए का डिफरेंस देख लो, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़रा वक्त लगेगा भी नहीं। एक बार एनसीईआरटी से देख लो, और फिर वही बोलूंगा, बायोमोलिक्यूल के भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन एक बार नजर मार लो। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने अभी छेड़ा भी नहीं चैप्टर, वो भी अगर इतना ही कर ले, बहुत कुछ फायदा हो सकता है उसका। तो भैया हमने ऑर्गेनिक देख लिया, इनऑर्गेनिक देख लिया। अब इसमें ध्यान रखना है, 11th का कुछ करा जाए क्या? हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख लो। 12th में तुमने देखा है वोल्फ किश्नर, तुमने देखा है क्लेमेंसन, क्या बनता है उससे? एल्केन बनता है उससे। कनेक्शन समझ में आ रहा है भैया? डीकार्बोक्सिलेशन है, एरोमेटाइजेशन है, एरोमेटिसिटी पे ध्यान दे लेना, हक्कल अंकल का जो रूल था। तो तुम एनसीईआरटी से करोगे बड़ा फायदा हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दे रखा है एनालिसिस, एक बार उसको नजर मारना जरूर। ठीक है, ये एनसीईआरटी से करना है भाई, और ये हो सकता है भी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉसिबल टास्क दे रहा हूं मैं। मैक्सिमम मैंने 12th का ही दिया है, जो तुमने अभी तक कर रखा है। ठीक है, दूसरा सोचो फिजिकल में क्या किया जाए। अब देखो बेटा, एक बार हेनरीज लॉ को पढ़ लेना सॉल्यूशन में एनसीईआरटी से। ये जो लॉ है ना, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, उसके डिविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा एच का क्या रिलेशन दे रखा है उसके अंदर, वो जरूर देख लेना कि कनेक्ट कर सकता है वो। बैक एक्सरसाइज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले आई वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना। इसके बाद काइनेटिक्स जब देखते हो, काइनेटिक्स के अंदर भैया क्या हो सकता है, काइनेटिक्स के अंदर आप देख सकते हो वो जो दे रखे ना, मैक्सिमम फर्स्ट लॉ पे ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि जेई मेन में इतना जरा नहीं मूव करेगा, है ना। तो वो ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी उसको देख लेना। ऑर्डर और यूनिट ऑफ के डिफरेंट ऑर्डर कैसे निकलेगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ सवाल है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि अगर वहां देखते हो काइनेटिक्स के अंदर, तो वहां पर 16 से 19 बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है काइनेटिक्स में। एक वो आइसोलेशन मेथड वाले टेबल वाले क्वेश्चन हो गए, और लास्ट के 3 क्वेश्चन हो गए जो अरीनियस इक्वेशन के साथ दे रखे हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे तो इतना तो कर ही लेना भाई। ठीक है, और इलेक्ट्रो पे आ जाओ। सर इलेक्ट्रो तो हमें बड़ा लगा था चैप्टर, हमने इतना अच्छे से करा नहीं है, हम कैसे करेंगे, टाइम कम है, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में होंगे। आई कैन एडजस्ट कि हाँ भाई, तुम ये परेशानी हो सकती है तुम्हारे साथ, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, तुमने कुछ नहीं करा इलेक्ट्रो में, कोई बात नहीं। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वाले पोर्शन को एक बार आराम से देख लो। क्या है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या है खोलरॉश लॉ, वो पोर्शन तो कर सकते हो खाली, उसको पढ़ लो एनसीईआरटी से। उसी के पीछे वाले सवाल कर लो, और फेराडेस के दोनों लॉ लगभग आपस में एक जैसे ही हैं वो, एक वो कर लो। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, इतना तो कर लो, तो भाई एग्जाम देने आ रहे कुछ तो करके जाओगे, और 12th के लिए भी तुम्हारा फायदा कर जाएगा ये। तो एनसीईआरटी के इन प्रमुख चीजों पे जरूर ध्यान दो, ये तुम्हें बहुत फायदा करेगी। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि भाई साहब बहुत भयंकर से नंबर घुमा दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, नहीं, क्योंकि तो टूल्स दिए ना मैंने। अब डिपेंड करता है टूल्स यूज कौन कर रहा है। अगर हथियार को यूज करने वाला ही बेकार है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बट ये कर लो, ये औजार ये टूल्स अपने पास रख लो, ठंडे दिमाग से एग्जाम को देना, जरा परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना तुम कर सकते थे तुमने किया है, इतना और कर लो। आई होप तुम्हारा जनवरी वाला टेस्ट बहुत बढ़िया हो। ऑल द बेस्ट बच्चों। एनसीईआरटी का ये सारा पोर्शन ध्यान रखना, एटलीस्ट ये तो कर ही लेना। चलो मिलते हैं।